नमस्कार दोस्तों जून का महीना ख़त्म होने पर है लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हर किसी का एक ही सवाल है कि हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी, इतनी गर्म हवाएं चल रही कि हमारी जो सारी जो प्लांट है वो हर रोज़ गर्मी की वजह से जो दम तोड़ रही हैं, सूख रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही ठंडी खाद आपसे शेयर करने वाली दोस्तों, जो हमारे लिए तो खास है ही, ठंडी शीतलता प्रदान करती है हमारे शरीर को, लेकिन हमारे पौधों को भी बहुत ही ज़्यादा राहत देगी इस तपती गर्मी में भी। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे सूखने से, मरने से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं पौधे का हाल दोस्तों, इतने बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल मुरझा गए हैं, क्योंकि सुबह अगर हम आपने पानी दिया तो शाम तक इन पौधों का ये हाल हो जाता है। मतलब कोई पौधा, हर रोज़ पौधा जो है ना वो गर्मी की वजह से दम तोड़ रहा है, सूख रहा है, और इतने ज़्यादा प्लांट है वो ख़राब हो चुके हैं इस तपती गर्मी में। बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो ये टिकोमा का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, और फूल वो हर रोज़ आते हैं, खिलते हैं, लेकिन जो फूल खिलते ही इस तरह से जो सूख जाते, बिल्कुल जल जाते, जैसे इस पर आग लगा दी हो किसी ने। तो इतनी जो है ना आग बरस रही, जिसे कहते हैं ना, वो आसमान से आग बरसने वाली जो गर्मी पड़ रही, क्योंकि जो ना इस साल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और दोस्तों अभी ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले सालों में कैसा हाल होने वाला है, कि हर साल इतनी ही क्या गर्मी तेज़ पड़ेगी दोस्तों, ताकि हमारे जो प्लांट है वो किस तरह से हम बचा पाएँ, किस तरह से इस तपती गर्मी से हम अपने पौधों को हरा भरा कर सकें दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैं आज एक ठंडी खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे पर करते हैं, जो बेजान हो चुका है, जो मर चुका है, जिसमें जान ही नहीं बची है, अगर उस पर भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जी उठेगा, उसमें भी जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। क्योंकि एक ऐसी खाद, एक ऐसा फल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो हमारे शरीर को तो शीतलता प्रदान करता ही है, साथ में हमारे पौधों को भी वो इतनी ही ठंडक देता है जितना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी में भी जो फल है वो अब मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। मैं ककड़ी की बेल आपको दिखा रही हूँ, और अभी मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त, जो गर्मियों का बेहद ही फ़ायदेमंद फल है, जिसे हम बेल कहते हैं। इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं, श्रीफल भी कहते हैं कई जगहों पर, और इसको बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे बेल के नाम से जानते हैं। बेहद ही फ़ायदेमंद, पूरी गर्मी में हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए बेहद ही ठंडक देने वाला फल, तपती गर्मी में ठंडक देने वाले फल। आज मैं आपको इस बेल से निकलने वाले कचरे के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी, और इसके जो ये ऊपर का जो छिलका होता है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ये भी हमारे पौधों को मरने से बचाते हैं। तो इस ये ठंडी खाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो बेल है, इसको ये हमारे शरीर में, जैसे हमें लू लग जाती है तो हम कहते हैं कि बेल का शरबत आप पी लो तो इससे लू नहीं लगेगी, जो है ना। और हम उल्टी, जैसे उल्टियाँ वगैरह आती है तो भी हम बेल का शरबत पीते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, साथ ही हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर इस बेल का फर्टिलाइज़र अगर हम अपने पौधों को देंगे तो दोस्तों यकीनन आपके पौधे मरने से बच सकते हैं। आपके पौधों को ये शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही, साथ ही हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो फर्टिलाइज़र हम इसका कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप 5 लीटर पानी ले लीजिए, और इस तरह से आपके पास जैसे या 2 या 3 अगर बेल है तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी ले सकते हैं। मेरे पास 6-7 बेल थी तो मैंने इस तरह से 5 लीटर पानी में लिया है। मेरे गार्डन में प्लांट ज़्यादा है तो मैं सभी पर, अपने पौधे पर, सभी पर इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने 5 लीटर पानी में ये बेल है ना, जितनी भी 6-7 बेल थी, उसका पूरा अंदर का जो गूदा है वो मैंने निकाल कर इसमें बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में मैं गुड़ डालने वाली हूँ। गुड़ जो है ना हमारे इसमें सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, इसको जो है ना फर्मेंट करता है, मतलब इसको जो है ना एकदम से कंपोस्ट जिसे कहते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। डिकम्पोस्ट का जो काम है वो बहुत ही अच्छे से करेगा, और इसको हम 48 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही मात्रा में
जो है पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। इन छिलकों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। आप मल्चिंग कर सकते हैं, आप इनमें कोई भी जो सीडलिंग है वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का सीड आप इसमें लगा सकते हैं तो वो भी ग्रो हो जाएगा। और अगर आपके अपने पौधे की गर्मी में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है पौधों की करनी, तो आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आप तोड़ लीजिए। और बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप उनको अच्छे से इसके अंदर में जो गूदा लगा वो बिल्कुल निकाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके और अच्छे से उसको सुखाकर फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इनमें अपने पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो कभी भी डायरेक्ट उन पे जो जड़ों पे ना वो डायरेक्ट जो धूप है वो नहीं पड़ेगी और हमारे जो पौधे हैं वो मरने से सूखने से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इनकी। इस तरह से बेल की जो छिलके होती है, क्योंकि छिलके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, हमारे पौधों को मरने से बचा सकते हैं। हमारे पौधों हम इसमें सीडलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनका भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई भी पार्ट हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम गार्डनर की खासियत ये होती है कि हम कोई भी चीज़ें ना वेस्ट नहीं जाने देते, कि कोई कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर का जो पार्ट था, गूदा था, उसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के रूप में करेंगे। और जो ये छिलके हैं, जैसे आप दे सकते हैं इस तरह से कटोरी नुमा है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आप इसमें सीड है ना बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसमें जो सीडलिंग होती है बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा ये है कि इसमें आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए। आप इसको पहले थोड़ा सुखा लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा कर फिर आप इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको तोड़ लीजिए और आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों में। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इस टाइम मल्चिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे पौधों को। मल्चिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है पौधों को मरने से और सूखने से बचाने का। तो अभी हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये 48 घंटे बाद का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। 48 घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो किस तरह से तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे हमारे जो आलू के छिलके होते हैं, केले के छिलके, तो उससे भी कई ज़्यादा अधिक मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ठंडी खाद है। इस तपती गर्मी में ये हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने 5 लीटर पानी लिया, तो आप इसका आधा और सिंपल पानी डालकर, इसकी डबल क्वांटिटी में सिंपल पानी डालकर आप इसको डाइल्यूट करके अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। यकीनन आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपके जो सूखते मरते पौधे हैं वो बिल्कुल, मतलब उनमें एक नई जान आ जाएगी, एक उम्मीद की नई किरण जाग जाएगी कि आप उनको बचा सकते हैं इस तपती गर्मी में। क्योंकि अभी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी गर्मी भी मुझे देखने को मिलेगी, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में भी इससे ज़्यादा गर्मी होने वाली है। क्योंकि अभी जो चीज़ें दिख रही है कि अभी जो पेड़ों की कटाई वगैरह इतनी ज़्यादा हो रखी है, पेड़ कम लगाते हैं लोग, प्लांट्स कम कर लगाते हैं, बारिश कम हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में क्या हाल होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र के बारे में। तो आप किस तरह से इस तपती गर्मी में अपने छोटे छोटे पौधों को इस तरह से बचा सकते हैं मरने से, सूखने से। तो बहुत ही बढ़िया, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी फर्टिलाइज़र है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों में ज़रूर करिए दोस्तों।